नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बांग्लादेशी मॉडल फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार हुई है। बांग्लादेशी मॉडल शांता पॉल को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 आधार कार्ड और वोटर आईडी बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बांग्लादेशी मॉडल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो फर्जी तरीके से जादवपुर इलाके में रह रही थी। कोलकाता पुलिस ने छापेमारी कर बांग्लादेशी मॉडल को गिरफ्तार किया है। उसके पास वीजा नहीं था। भारत में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड बनाकर कई साल से रह रही थी। पुलिस ने कई दस्तावेज बरामद किए हैं। मॉडल का नाम शांता पॉल है। वो बांग्लादेश में टीवी एंकर और अभिनेत्री रह चुकी है। कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा ले चुकी है। पुलिस अब यूआईडीएआई, चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है कि कैसे भारत के दस्तावेज बने। मॉडल शांता पॉल के फ्लैट से बांग्लादेशी पासपोर्ट, रीजेंट एयरवेज का कर्मचारी कार्ड, ढाका बोर्ड का परीक्षा प्रवेश पत्र, 2 अलग पते वाले आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन आई कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक शांता पॉल 2024 से एक शख्स के साथ जादवपुर इलाके में किराए के मकान में रहती है। इसके साथ ही वो मॉडलिंग भी करती है। अब उस शख्स की पहचान की जा रही है। कोर्ट ने उसे 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है कि अवैध तरीके से रहने का मकसद क्या था। तो ये वो मॉडल हैं। 2 आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड इनके पास से बरामद किया गया है। झूठ का पर्दाफाश हो गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आधार कार्ड कैसे बना, कैसे इतने लंबे समय से भारत में ये घुसपैठिया रह रही थी। बांग्लादेशी मॉडल है शांता पॉल। कोलकाता से इसे गिरफ्तार किया गया है। खूबसूरती थी, इसलिए वो मॉडलिंग का भी काम करती थी। तो 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में इसे भेजा है कोर्ट ने। पुलिस ने पूरे मामले में छानबीन कर रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। अवैध तरीके से रहने का क्या मकसद था, क्यों रह रही थी, और सबसे अहम बात, किस चेन के जरिए ये भारत में ये एंट्री लेती है। बांग्लादेशी मॉडल फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार हुई है। आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड भी सब कुछ इसके पास था, भारत का था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरदेव फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमरदेव, पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस के पास जो है कोलकाता का जो पार्क स्ट्रीट इलाका है, वहां पे जो पार्क स्ट्रीट जो थाना है, वहां पर एक कंप्लेन हुई थी। शांता पॉल जो है उनके खिलाफ, जो काफी मशहूर मॉडल भी हैं, और उनका जो है जो रिलेशन है वो सीधे तौर पे जो है बांग्लादेश से देखा जा रहा है। और वहां पर उन्होंने कई जो है माने जो फिल्म भी वो वहां पर उन्होंने बनाया है, और मॉडलिंग के जरिए उन्होंने काफी वहां पे नाम कमाया है। कई खिताबें वहां पे उन्होंने जीती हैं। उसके अलावा जो है वो उनका जो है और भी जो बॉलीवुड से भी कुछ कनेक्शन जो सामने आया है कि वहां भी उनका अच्छा पकड़ था, अच्छे जो है एक्टरों से उनकी पहचान थी। बावजूद उसके वो यहाँ पर जो है कोलकाता में किराए के मकान पे वो रह रही थी, और उसके बाद में वो यहाँ पर जो है यहाँ भारतीय जो है आधार कार्ड और वोटर कार्ड के अलावा जो है पैन कार्ड सहित कई जो है अन्य जो है भारतीय जो दस्तावेज जो उन्होंने बनवाया था गलत तरीके से। फिलहाल उसकी जांच हो रही है कि आखिर उन्होंने किस तरीके से वो सब जो सारे दस्तावेज उन्होंने बनवाया, क्योंकि वो बांग्लादेश की रहने वाली थी, और बांग्लादेश के रहने के अलावा उन्होंने यहाँ के भारतीय जो है दस्तावेजों को बनाया गलत तरीके से। क्या मंशा थी उनकी, ये तमाम जो चीजें हैं उन पर जो है यहाँ की कोलकाता जो पुलिस है वो जांच कर रही है। और फिलहाल इस मामले में जांच के बाद ही कुछ आगे ये बताया जाएगा पुलिस के द्वारा कि और जो इनके साथ और भी कौन कौन जो है लोग जो है इनको मदद किए थे, और इनको ये सब दस्तावेज जो है बनाने में भागीदारी निभाए थे। अमरदेव, एक सवाल ये भी उठता है कि ये बांग्लादेश के रीजेंट एयरवेज एयरलाइन कंपनी में क्रू मेंबर के तौर पर काम कर रही थी। पिछले कई महीने से ये कोलकाता में रह रही थी। इसके पास 2 आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब कुछ इसने आखिर बनवाया कैसे? जी बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है, और ये बहुत काफी गंभीर सवाल है, क्योंकि शांता पॉल ने जो उनके जो सोशल मीडिया जो साइट है
उसमें साफ तरीके से अपना जो है फोटो अपलोड है। उसमें उन्होंने ये दिखाया भी है कि वो एक मॉडल हैं और साथ में उन्होंने पहले जो है बांग्लादेश का जो एयरबेस है वहां पर जो है काम कर रही थी। वो तमाम चीजें खुलेआम जो है सोशल मीडिया पर देखी जा सकती हैं, जो एक बहुत बड़ी जो है साबूत के तौर पे भी जो है, चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो बांग्लादेश की सरकार हो, चाहे यहाँ की जो तमाम जो एजेंसियां हैं उनका जो दायित्व है वो भी देख सकते थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये आखिर किस तरीके से इस तरीके से जो है वो नजरअंदाज हुआ और इनका जो है तमाम जो भारतीय जो दस्तावेज हैं वो बन गया। तो आखिर इस दस्तावेजों को बनाने में किन किन लोगों ने जो भागीदारी निभाई थी, इन तमाम चीजों की जो है वो जांच हो रही है, क्योंकि और भी कई लोग जो हैं उन लोगों का भी जो है खोजबीन शुरू हो गई है, जिनका जो है गलत तरीके से दस्तावेज बनाए गए हैं, भारतीय दस्तावेज, और उनको जो है यहाँ पे रहने अमरदेव, एक सवाल का जवाब संक्षेप में दीजिएगा कि इसके माता पिता भी इसके साथ रहते थे? जी नहीं, अभी तक जो सामने आया है वो यहाँ पर अकेली ही रहती थी। उनके जो पति हैं वो शायद कहीं और बाहर कहीं रह रहे थे, कहीं और राज्य में, और वो यहाँ पे अकेली फिलहाल रह रही थी। और वो समय समय पे जो है वो अपना पता जो है एड्रेस वो चेंज करते रहती थी। कभी वो नॉर्थ 24 परगना, तो कभी वो उत्तर 24 परगना, तो कभी जो है बेहला, इस तरीके से कई जगहों पे उन्होंने किराए का मकान जो है चेंज किया, जिससे लोगों को शक न हो कि वो आखिर वो क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो ये सब चीजें हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो काफी ग्लैमरस में, काफी वो ज्यादातर उनका जो ये ध्यान था, और वो ज्यादातर के जो है वो मॉडलिंग पर ध्यान देती थी। और वो अक्सर जो है मॉडलिंग के सिलसिले में जो है बाहर देश में, चाहे वो हो बांग्लादेश हो, चाहे वो अन्य जो जगह है, वहाँ वो हमेशा घुमा करती थी। बहुत शुक्रिया अमरदेव आपकी जानकारी साझा करने के लिए। अमरदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े थे, जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी।